सिद्धाडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सोसाउडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज के इस विचित्र दौर में चीज़ें तो लोगों के पास हैं, ध्यान से सुनना, चीज़ें तो लोगों के पास हैं, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए वो नहीं है, बाकी सब है। पैसा है, नाम है, शोहरत है, पद है, पहचान है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो है चिंता। चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए। तो चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए। आप चिंता से खुद को जोड़ के रखियो। पैसा है, सब कुछ है, अच्छी वेल एजुकेशन वाली आपके पास डिग्री है, जो सोचते हो वो पिताजी ला करके दे देते हैं, अच्छे दोस्त हैं, मंदिर में आते हो तो भगवान भी हैं, फिर भी शांति चाहिए वो नहीं है। हर किसी के मन में एक बात है कि शांति कैसे रहे। अगर आप दलदल में उतरे हो तो जिंदगी से तो हाथ खोना ही पड़ेगा ना। आपने शांति के रास्ते को चुना ही नहीं है, और जब आपने शांति के रास्ते को चुना ही नहीं है तो शांति मिलेगी कैसे। जिस चीज़ की आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी को आपने छोड़ दिया। अच्छा, आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, 4 कटोरी सब्जी, 6 रोटी, दाल चावल, नमकीन सब आपके पास थाली में है, लेकिन नमक किसी में नहीं है। एक निवाला तोड़ के मुंह में रखना जरा, नमक नहीं, बाकी सब एकदम ग्रेवी परफेक्ट है, घी उसमें परफेक्ट है, वो जो रोटी है आपको बटर नान पसंद है वही है, एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही है, नमक किसी में नहीं है। अब वो रोटी कैसी लग रही है बताएगा कोई? वो रोटी खाने में कैसी अंदर जा रही है क्या? चलो अच्छा, आपके लिए अचार दे दिया गया है कि अचार के साथ एडजस्ट कर लो, थोड़ा खट्टा हो जाएगा, खवेगा क्या? नहीं हो पाएगा। नमक भोजन में दिखता नहीं है, महत्वपूर्ण रोल उसका है। जीवन में शांति दिखती नहीं है, महत्वपूर्ण जो रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कोई करता है लाइफ में, उसका नाम है शांति। एक व्यक्ति के पास बंगला है, अच्छा एसी लगा है उसमें, लेकिन नींद नहीं आ रही, और उसी बंगले के बाहर जो फुटपाथ है, उस फुटपाथ में एक व्यक्ति सो रहा है शांति से रात को, उसको मच्छर नहीं काट रहे। मच्छर इसलिए नहीं काट रहे, उसने 15 दिन से नहाया ही नहीं है। मच्छर उसको काट के स्वयं थोड़ा ना मरेगा। बढ़िया फुटपाथ पे सो रहा है, उसने कोई दारू नहीं पी, कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया, भिखारी है वो। एसी वाला नहीं सो रहा, उसके एसी में तो फ्रेग्रेंस भी है, लेकिन देखो जिसके पास शांति है वो सुखी है। जिसके पास शांति है वो सुखी है, जिसके पास अशांति के प्रत्यय बेचारा वो दुखी है। क्यों अपन क्यों ना इन सब चीज़ों से हटके शांति की ओर आए। अब उस शांति के लिए क्या करें? थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी इच्छाओं को रोकें, जो बाहर की चीज़ें आपको इफेक्टेड कर रही हैं उनसे बचें। कहते हैं कि अच्छी चीज़ें
अच्छे लोग और अच्छी यादें, इन्हें ही पास में रखें। अगर आप चाहते हो कि जीवन में निरंतर शांति बनी रहे, 3 चीज़ों को अपने पास रखें। अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग और अच्छी यादें। बुरे दिन हैं, उनको याद करने के लिए किसने कहा कि याद करो? किसने कहा? बुरे दिन आते कि मुझे याद करो? नहीं आते। क्यों याद करते हो? अच्छे बुरे दोनों दिन सबके जीवन में आएंगे, क्यों याद करें? क्यों याद रखें? अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें और अच्छी यादें, बस इनको पास में रखो, बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास आपके कपड़े की कबर्ड में 2 सेंट की बोतल रखी है, एक में लहसुन का फ्लेवर है, सबके मुंह ऐसे हो रहे हैं, एक में लहसुन का फ्लेवर है और एक में सैंडलवुड का फ्लेवर है। पॉकेट में कौन सा रख के चलोगे? क्यों? लहसुन का भी तो अच्छा होता है, इसमें खराबी क्या है? नहीं चलेगा। वो जो खस वाला या सैंडलवुड वाला है उसको आप पॉकेट में रख के चलते हो, क्यों? अच्छा लगता है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रहती है, उस फ्रेग्रेंस से मन भी चिल्ड रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति वो लहसुन वाले फ्रेग्रेंस को लेके चल रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? समझदार की ना समझ? पक्का ना समझ बोलेंगे? तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ? समझदार की ना समझ। समझदार कहूँ? नहीं कह पाऊंगा। समझदार इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि आप लोग बुरे लोग, बुरी चीज़ें और बुरी यादों को पास में रखते हो। बुरे लोग, बुरी चीज़ें और बुरी यादों को पास में रख के चलते हो, उस लहसुन के इत्र की तरह। जब तुम्हारे पास में अच्छी यादें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ें हैं, चंदन की तरह, उसको पास में रखो ना। लेकिन संस्कार बोल दें या अपनी स्वयं की अभिरुचि कह दें, व्यक्ति का मन उसी ओर जाता है। आपने अच्छे वक्त भी तो बिताए जिंदगी में, नहीं बिताए क्या? उस ओर तो कभी मन नहीं किया, बुरी चीज़ों को याद रखते हो। अच्छा, एक बात और आप लोग गौर करना, जब आपने आज सुबह रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, मालपुआ खाया, अपना फेवरेट फूड खाया, और अगले दिन जब उसको छोड़ने जाते हो तो पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता कि क्या निकला है। वो तो फ्लश। ऐसे ही जो बुरे दिन हैं, बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं, फ्लश, कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लश, बाहर बाहर। आप फ्लश नहीं करोगे तो पूरा घर बदबूदार हो जाएगा। आप पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को फ्लश नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे, जिंदगी में बदबू फैल जाएगी। चिंता ना करें, चिंतन करें। देखो, अच्छा मैं आपको एक और लाइफ के प्रैक्टिकल की ओर ले जाता हूँ। बुरे दिनों के बारे में जो बार बार चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है? या तो बुरे दिन स्थायी हो जाते हैं, फिक्स, मेहमान की तरह फिक्स, या फिर वो बुरे दिन लौट लौट के आते हैं। जो आप सोचते हो, प्रकृति उसका कुछ अंश तो ला करके देती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो पुरानी बातों को, बुरे दिनों को, बुरी बातों को बार बार याद करते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब वो जो बुरे दिन हैं वो स्थायी हो जाते हैं। अगर स्थायी नहीं होते हैं तो जाते हैं, लौट के आते हैं, क्योंकि कोई बुला रहा है ना उनको। अगर आप आज इंदौर आए हो और अगर कोई आपका इष्ट मित्र बुलाए और आप खाली हो तो ज़रूर जाते हो, और पता है कि बगल में रहता है, बुला नहीं रहा है तो नहीं जाते। उसको पता है कि आप यहाँ हो और नहीं बुलाता है तो नहीं जाते हो। यही आपके साथ होता है, अच्छे बुरे दिनों के साथ होता है। आप अच्छे दिनों को याद नहीं करते हो, किसको याद करते हो? कि यार तब वैसा हो गया था, इसने वैसा कर दिया था,
अरे इसके होगा क्या? आप बुरे दिन याद कर रहे हो तो कौन लौट के आएगा? बुरे दिन। आप किसी होटल में गए हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, किसी भोजनालय में हो, और आपने कोई चीज ऑर्डर करी, तो वो जो ऑर्डर करते हो वही आता है कि कुछ और आता है? हैं? वही आता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आपने वहाँ पराठा ऑर्डर किया और वो पूड़ी ले आए? नहीं आता। आपने दही बोला हो और वो आपको गुड़ दे जाए? ऐसा नहीं होता ना। जो आपने ऑर्डर दिया है दुकानदार आपको वही ला के देता है। आप बैठते हो, बुरे दिनों को याद करते हो, तो बुरे दिन ही प्रकृति कर्म आपको लौटा के देते हैं। बुरे दिन ही लौटा के देते हैं। और आप अगर अच्छे दिनों को याद करते हो, अच्छे लोगों को याद करते हो, अच्छी चीज़ों को याद करते हो, तो प्रकृति आपको वही लौटा के देती है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस आपके पास सोचने की कमी है, चिंतन की कमी है। वो जो चिंतन का दायरा है, विचार करने की शक्ति, केवल सिर्फ इतनी सी चीज़ की कमी है। क्योंकि सुख दुख सब मान्यताएं हैं, धर्म अधर्म पाप सब मान्यताएं हैं। अभी जब पर्यूषण पर्व आते हैं जैनों के, और अगर किसी जैन से कहा जाए भैया लो ना जरा आलू का पराठा, नहीं 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 भैया मैं तो आज पर्यूषण चल रहे हैं, अभी मैं नहीं खा पाऊंगा, अभी पर्यूषण चल रहा है, अभी नहीं अभी नहीं। और 12वें दिन बनवा के खाएगा। बात समझ में आ रही क्या? सारा सब कुछ मान्यताओं का खेल है। आपकी मान्यता केवल 10 दिन की है कि 10 दिन के ही व्रत हैं। मेरी मान्यता है कि जीवन भर के व्रत हैं, तो मैं जीवन भर के आनंद में हूं। आप 10 दिन का व्रत मानते हो, आप 10 दिन के आनंद में हो। आप 10 दिन के आनंद में हो। कितने दिन के आनंद में रहना है? कितने दिन के आनंद में रहना है? जिंदगी भर के। तो आज अपनी विचारधारा को वापस मोल्ड करो। पहुंचो फिर से कहाँ पर? टॉयलेट में। दिमाग की टॉयलेट में जाओ, सारा कचरा उठाओ, बुरे लोग, बुरी बातें, बुरी यादें, बुरी चीज़ें फ्लश करके आओ। बटन दबाओ, खत्म। बटन दबाओ, खत्म। ओम। जब वहां से लौटो तो क्या बोलना? ओम डिलीटाय नमः। हैप्पी डेज आ गए, सारी गंदगी बहा के आ गया। ऐसे ही आज बैठना, सोचना, आज मैं अपनी सारी गंदगियाँ, पुरानी बुरी यादें, बुरी बातें फ्लश करता हूँ। ओम डिलीटाय नमः। अब मेरी ज़िंदगी एकदम फ्रेश, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ऐसा करोगे तो इस दुख में काल में जी पाओगे, वरना जीते जी मर जाओगे। ये छोटी सी बात है, लेकिन ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकती है। फ्लश करके आओ। किसको? वो जो करने के लिए जाते हो उसको नहीं, बुरी यादों को। अच्छी यादों को याद करो तो अच्छी चीज़ें रहेंगी ना। अगर मैं यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाता हूँ तो व्यक्ति उठ के आएगा, बाकी सब लोग उठ के नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उसको याद किया है। तो बुरे दिन, बुरी यादें सब गूगल ड्राइव में सेव हैं आपके दिमाग के। जैसे ही याद करते हो वो चीज़ें भागे भागे आपके पास आ जाती हैं। अच्छा हमें याद किया है, अच्छा हमें याद किया है। क्यों करें? कभी बिजनेस में लॉस लग जाए तो लग जाए, बिजनेस में लॉस लग गया तो लग गया। हमने कमाया था, हमने कमाया, फिर से कमाएंगे, फिर से उड़ाएंगे। फैमिली है, किसी आपके खास का ऐसा वियोग हो गया, कोई आपका बहुत खास था जो छोड़ के चला गया, जीवन ही पूरा हो गया। कोई बात नहीं, फ्लश करो। मैं कब तक इस चीज़ को सोचूंगा? बहुत सारे लोगों को देखना, वो अपने पूर्वजों की फोटो लगा के रखते हैं घर में, पिता की, दादा की, एक फोटो लगा के रखते हैं, उसमें हर 3-4 दिन में माला बदलते हैं।
अब ये आपका सोच आप जाने, मैं अपनी बात बताता हूँ। अगर वो फोटो लगा के रखे रहेंगे तो वो दुख के दिन बार बार याद आएंगे कि आज 1 साल हो गया, आज 3 साल हो गया। उसको जहाँ जाना था वो चला गया, आप आगे बढ़ो, आप तो आगे बढ़ो। एग्जाम देकर के आए कि ये छूट गया, ये छूट गया। अरे ये क्यों बोल रहे हो कि ये छूट गया? 10 नंबर का रह गया, 90 का करके आए, उसको तो देखो। 90 की खुशी नहीं है, गम 10 का है। एक लड़की रिजल्ट खुला उसका और बड़ा बिलक बिलक के रो रही थी। तो और भी वहाँ लोग थे, किसी ने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? वो बताया ही नहीं कि क्या हो गया। एक लड़के ने पूछा कि क्या आप बता पाएंगे कि आपको क्या हो गया, आप इतना क्यों रो रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम चाहिए थी, क्या हो गया? लड़की बोली मेरे 97 आए हैं, 3% कम आए हैं। लड़का कहता है बहन जी इतने में 3 पास हो जाते हम, इतने में तो हम 3 पास हो जाते। वो 3% के लिए रो रही है, जबकि 97 की खुशी नहीं है। उसने पूछा लड़के से तुम्हारे कितने आए? उसने कहा 42। बोले तुम दुखी नहीं हो? बोले हमें तो 40 की उम्मीद थी। कितना बढ़िया हो गया। सोचो तो वहीं सुख है और सोचो तो वहीं दुख है। और लड़के के 97 आते तो हो सकता है लड़का हार्ट अटैक से मर जाता। इतने सारे कैसे आ गए? किसी और के तो नहीं दे दिए। तो मान्यताओं के अंदर है सुख दुख, बुरे अच्छे दिन मान्यताओं के ऊपर है। जितना सोचोगे उतने बीमार होगे। इसलिए चिंतन जिसका जितना जरूरी है उसका उतने वक्त के लिए करें। बात खत्म। आप लोग मेरे पास आते हो, इंटरेक्शन करते हो, अपनी अपनी चीज़ों बताते हो, मैं सुनता हूँ, आपको समाधान देता हूँ और भूल जाता हूँ। फ्लश। मैं कितने सारे लोगों की चीज़ें संभाल के रखूँगा? मेरे पास तो बहुत लोग आते कि आपने बताया मेरे साथ अच्छा हो गया। अगर मैं उसका ही डाटा कलेक्ट कर लूँ तो 2-3 किताबें बन जाएंगी कि आपने आशीर्वाद दिया था वो काम हो गया, मेरी प्रॉब्लम थी आपके एक शब्द से शॉर्ट आउट हो गई। तो मैं अगर ये डाटा कलेक्ट करूँगा तो मैं ही पागल हो जाऊँगा। क्यों कलेक्ट करूँ? ओम डिलीटाय नमः। मैं अपने सुख में हूँ, मैं अपनी शांति में हूँ। काम बिगड़े तो और अच्छा हो तो, अच्छा होगा कुछ दिन के लिए क्रेडिट होगा, बुरा होगा लोग कुछ दिन के लिए कहेंगे कि भारत है, यहाँ लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। तो जिस चिंतन की जितनी ज़रूरत है उस चिंतन को उतना ही वक्त दें। मुझे आज शाम को रोटी बनाना है कि पराठा, अब यही सोचते रहोगे तो बनाओगे क्या? ज़्यादा देर सोचना भी हानिकारक है और सिर्फ सोचते रहना भी हानिकारक है। क्रियान्वित भी तो करें। जो हो गया वो पास्ट था। ओम डिलीटाय नमः। अपन आज से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कोई बोले कि हर दिन ऐसे ही होता है तो हर दिन शुरुआत करेंगे। जिंदगी रोने के लिए थोड़ा ना मिली है, जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है। कभी जाकर के पूछो उनसे जो जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, तुमको तो बहुत अच्छी मिली है। जब भी मन उदास हो तो सोचना कि मुझे कम मिला है, ये कभी मत सोचना। ये सोचना कि मुझ जितना कितनों को मिला है। चिंतन की धारा को डाइवर्ट करना। ये मत सोचना कि मुझे कम मिला है, ये सोचना कि मुझे जितना कितनों को मिला है। बुरे दिनों को नहीं, बुरी बातों को नहीं, अच्छे दिनों अच्छी बातों को याद करें। जीवन आपका हकूना मटाटा रिलैक्स हो जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की